पाकिस्तान का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी रीर नवंबर 2025 में बढ़कर 104.76 तक पहुंच गया है, जो अक्टूबर में 103.92 था। रीर दरअसल ये बताता है कि पाकिस्तानी करेंसी अपने बड़े तिजारती पार्टनर्स की करेंसीज के मुकाबले में कितनी मजबूत या कमज़ोर है। इसकी सादा सी मिसाल यूँ है कि आपके मुल्क में तैयार शुदा अशिया की कीमत किसी ऐसे मुल्क में क्या है जिससे आप तिजारत करते हैं। मान लें कि अगर एक बास्केट में मौजूद चीज़ों की कीमत आपके मुल्क में 100 रुपये है और उन्हीं चीज़ों की कीमत किसी दूसरे मुल्क में जिससे आप तिजारत करते हैं 100 के बजाय वहाँ पर 90 रुपये है, तो इस तरह ये साबित हुआ कि आपकी करेंसी की वो वैल्यू नहीं है जो किसी दूसरे मुल्क की करेंसी की है। रीर अगर बढ़ जाए और 100 से ऊपर चला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि मुल्की अशिया गैर मुल्की ख़रीदारों के लिए महंगी हो रही हैं, जबकि इस सूरत में गैर मुल्की अशिया मुल्क के अंदर निस्बतन सस्ती हो जाती हैं। इस तरह इंपोर्ट की जाने वाली अशिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या गाड़ियाँ सस्ती महसूस हो सकती हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने वाले कारोबार को आलमी मंडी के मुकाबले में मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जिससे मुल्क में रोज़गार के मौके भी कम होते हैं। जब ये इंडेक्स 100 से ऊपर हो तो इसका मतलब ये होता है कि मुल्की एक्सपोर्ट्स महंगी और नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं, जबकि इंपोर्ट निस्बतन सस्ती हो जाती हैं, और यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर 2025 में रीर माहाना इस बुनियाद पर इसमें 0.8% का इजाफा हुआ है, जबकि सालाना बुनियाद पर यह 1.7% ज़्यादा रहा है। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि यह सतह गुज़िश्ता 10 साल की औसत से भी ज़्यादा है, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तानी रुपया खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में कदरे ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टेट बैंक ये वाज़ेह करता है कि रीर का 100 से ज़ायद होना या उससे हटना किसी भी सूरत करेंसी की असल या बैलेंस्ड वैल्यू को ज़ाहिर नहीं करता। इसी दौरान नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी नीर में भी नवंबर 2025 में मामूली इजाफा हुआ, मगर सालाना बुनियाद पर इसमें कमी रिकॉर्ड की गई। यह फ़र्क जाहिर करता है कि आलमी कीमतों को और महंगाई ने ऊपर की तरफ धकेला है। करंट अकाउंट के महाज पर नवंबर 2025 में पाकिस्तान ने $100 मिलियन का सरप्लस रिकॉर्ड किया है, जो बुनियादी तौर पर इंपोर्ट्स में नुमाया कमी की वजह से मुमकिन हुआ। लेकिन दरअसल ये कमी आलमी सतह पर तेल और कमोडिटीज़ की कीमतों में कमी से इंपोर्ट बिल कम होने के बाद हुई है, जबकि रेमिटेंसेज अब भी ज़्यादा रही हैं। इसके बरक्स एक्सपोर्ट्स में 10% से ज़्यादा की कमी देखने में आई है, जो रीढ़ के बढ़ने का एक मनफी असर समझा जा सकता है। स्टेट बैंक ने रीढ़ में इजाफे के जवाब में डायरेक्ट करेंसी मार्केट में मुदाखलत के बजाय मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी को तरजीह दी। दिसंबर 2025 में पॉलिसी रेट में कमी इसी हिकमत अमली का हिस्सा है, ताकि महंगाई पर काबू रखते हुए माशी सरगर्मी को सहारा दिया जा सके। मजमूई फॉरेन रिजर्व में नुमाया बेहतरी आई है, मगर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अब गुज़ीर हैं। इनकी स्पीड इतनी स्लो क्यों है, अब कैसे इस सूरत हाल में इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। मियां ज़ाहिद हुसैन साहब साबिक वज़ीर हैं, मारूफ बिजनेसमैन हैं, हमारे मुल्क के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त सूरत हाल है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स मुकाबलतन पीछे जा रही हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। करंट अकाउंट हमारा नवंबर में ज़रूर सरप्लस है, लेकिन ओवरऑल हम अभी भी नेगेटिव में चल रहे हैं। रेमिटेंसेज में तो इजाफा हो रहा है, एक्सपोर्ट्स को हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सूरत हाल में बेहतरी कैसे आएगी ओवरऑल? देखिए, बात यह है कि इसमें हर चीज के पीछे में एक ही चीज मिलेगी, और वो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजली और गैस की कीमतें हैं और मार्कअप है, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, जिसकी वजह से हम अनकॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। तो वो चीज इस चीज की है कि जो IMF भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी, और अभी प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कई दिनों से कि स्ट्रक्चरल इस्लाहात की, रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है। उसका मतलब ये है कि बिजली में तकरीबन 1000 अरब रुपए साल का हम लॉस कर रहे हैं, जिसमें लाइन लॉसेस भी हैं, जिसमें बिल नॉन पेमेंट भी है, और जिसमें इस तरह के दूसरे मसाइल भी हैं, थेफ्ट भी है। तो इन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना होगा। जब हम इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी तकरीबन 6 रुपए पर यूनिट आसानी से कम हो जाएगी। तो ये है इस मसले का सही हल। बाकी जो आपने कहा कि जी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अभी तो सरप्लस था नवंबर में, लेकिन ये कि एंड जब ये साल खत्म होगा यानी जून में, तो उस वक्त तक हम ये समझते हैं कि ये तकरीबन $1-2 अरब या सरप्लस होगा या खसारा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसलिए कोई इकोनॉमी की ऐसी कोई बुरी सिचुएशन नहीं है, और ये इंशाल्लाह कंट्रोल में ही रहेगी। लेकिन असल चीज ये है कि अगर हमें, जैसे आपका क्वेश्चन था कि अगर हमें एक्सपोर्ट में इजाफा करना है, और IMF ने भी जो कहा है कि जी हमारी शायद $45 अरब तक होगी, जबकि हमारे अपने गवर्नमेंट के टारगेट्स जो हैं वो $60 बिलियन हैं, और हमारी अपनी जो FPCCI में रिसर्च है, हम कहते हैं कि $100 बिलियन भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये सिर्फ कॉस्ट के मसले हल हो जाए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।